आज एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहने आया हूं। मन में अच्छे विचार कैसे आए, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन में शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और सच में आगे बढ़ना चाहता है। देखो, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन तो बस वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे भोजन देते हैं। जैसे शरीर अन्न से बनता है, वैसे ही मन विचारों से बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे मन में गलत विचार अपने आप आ जाते हैं, नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है। लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं आता, बीज पहले कहीं न कहीं बोया जाता है। जो देखा, जो सुना, जो सोचा, जो बार बार दोहराया गया, वही मन का स्वभाव बन गया। अगर दिन भर तुम शिकायत सुनोगे, निंदा करोगे, दूसरों की तुलना करोगे, मोबाइल पर व्यर्थ की चीजें देखोगे, तो मन कैसे पवित्र रहेगा? गंदे पानी में कमल नहीं खिलता। इसलिए सबसे पहला नियम समझ लो, मन को सुधारना है तो वातावरण को सुधारना पड़ेगा। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, उठते ही संसार की आवाज मत सुनो, उठते ही भगवान का नाम लो। चाहे एक ही नाम हो, लेकिन प्रेम से लो। मन को पहला आदेश वही होना चाहिए। जिस मन को तुम सुबह दिशा नहीं दोगे, वह दिन भर तुम्हें घसीटता रहेगा। मन छोटा बच्चा है, उसे जो सिखाओगे वही सीखेगा। अगर तुम उसे डर सिखाओगे, वह डरपोक बनेगा। अगर उसे क्रोध सिखाओगे, वो क्रोधित बनेगा। और अगर तुम उसे विश्वास सिखाओगे, वो मजबूत बनेगा। अच्छे विचार लाने का अर्थ ये नहीं कि बुरे विचार आए ही नहीं। बुरे विचार आना स्वाभाविक है। प्रश्न यह है कि तुम उन्हें बैठने देते हो या नहीं। पक्षी सिर के ऊपर से उड़ जाए, ये तुम्हारे वश में नहीं, लेकिन घोंसला बना ले, ये तुम्हारी अनुमति से होता है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उससे लड़ो मत। लड़ोगे तो वह और ताकतवर होगा। बस उसे देखो और मन ही मन कह दो, ये मेरा विचार नहीं है, ये केवल एक आगंतुक है। और फिर भगवान के नाम में मन लगा दो। नाम में बहुत शक्ति है। नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं होता। नाम स्मरण का अर्थ होता है कि तुम अपने आप को याद दिला रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। जब मन ये मान लेता है कि मेरे साथ कोई है, तभी भय कम होता है, चिंता कम होती है और अच्छे विचार जन्म लेते हैं। लोग पूछते हैं, महाराज जी, मन बहुत भटकता है, क्या करें? मैं कहता हूं, मन भटकेगा ही। जिसने मन को स्थिर कर लिया, वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो गया। लेकिन अभ्यास से भटकाव कम हो जाता है। जैसे नदी जब तक किनारे न पाए, तब तक इधर उधर बहती है। भक्ति और विश्वास मन के किनारे हैं। एक और बहुत बड़ी बात समझ लो, मन खाली रहेगा तो शैतान का घर बनेगा। मन को व्यस्त रखो, लेकिन व्यर्थ में नहीं, सार्थक में। सत्संग सुनो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, किसी की सहायता करो, किसी के लिए प्रार्थना करो। जब मन किसी और के लिए अच्छा सोचता है, तभी वो स्वयं अच्छा बनता है। अक्सर मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं। मैंने ये किया, उसका फल क्या होगा? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ये कब मिलेगा? देखो, ये सब प्रश्न मन को कमजोर बनाते हैं। तुम्हारा काम है कर्म करना, परिणाम का बोझ भगवान पर छोड़ दो। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, उसी दिन आधी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। चिंता भविष्य की बीमारी है और पछतावा अतीत की बीमारी। अच्छे विचार वर्तमान में जन्म लेते हैं। मन में अच्छे विचार लाने का एक सरल उपाय है कृतज्ञता। रात को सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे मन अभाव नहीं, उपलब्धि देखने लगेगा। कभी कभी मन कहता है, मेरा जीवन ही खराब है। उस समय अपने से भी दुखी किसी व्यक्ति को देखो, सेवा करो। जब तुम किसी के आंसू पहुंचते हो, तब तुम्हारे मन की गांठ अपने आप ढीली पड़ जाती है। याद रखो, मन को आदेश देने से नहीं, उदाहरण देने से सुधारा जाता है। जैसा जीवन जियोगे, वैसा मन बनेगा। अगर तुम सादगी से जियोगे,
मन हल्का रहेगा। अगर तुम दिखावे में जियोगे मन भारी रहेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं चाह कर भी अच्छे विचार नहीं ला पाता। मैं उनसे कहता हूं तुम चाह तो रहे हो लेकिन आधा मन संसार में छोड़े हुए हो। जब तक तुम आधा आधा जियोगे तब तक मन भ्रमित रहेगा। जो करना है पूरे मन से करो। जब प्रार्थना करो तो घड़ी मत देखो। जब किसी से प्रेम करो तो स्वार्थ मत देखो। जब सत्य बोलो तो डर मत देखो। यही पूर्णता अच्छे विचारों की जड़ है। और एक बात बहुत ध्यान रखना, जिससे तुम बार बार मिलते हो, जैसा सुनते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। अगर तुम हर समय नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम घमंडी बनो, बस दूरी बना लो। मन को शांत करने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ समय बिना बोले बिना सुने बस श्वास को देखते हुए बैठो। ये अभ्यास मन की गंदगी को नीचे बैठा देता है। जब मन शांत होगा तब अच्छे विचार अपने आप आएंगे। तुम्हें उन्हें पकड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने आप दिखाई देता है। जीवन में जो भी दुख है वह मन की व्याख्या है। परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और दृष्टि बदलने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दी मत करो, मन को समय दो। भगवान भी मन को एक दिन में नहीं बदलते। वे रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने आप से निराश मत होना। गिरो, संभलो, फिर चलो। यही साधना है। आज यदि तुम्हारे मन में एक भी अच्छा विचार आ गया तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। एक दीपक अंधकार को चुनौती नहीं देता, बस जलता है। और याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे सिंहासन पर मत बैठाओ।